आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं Su-57 के बारे में। ये फाइटर जेट जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट है और एरो इंडिया के लिए ये भारत पहुंच चुका है। इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी फाइटर जेट के बारे में बात करेंगे, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण कर सकता है। साथ ही साथ इसके साथ में जो चैलेंजेस हैं उनको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत और रशिया मिलकर इस फाइटर जेट को प्रोड्यूस करने वाले थे और इनिशियली भारत इस प्रोग्राम के को डेवलपमेंट में इन्वॉल्व था। साल 2018 के आसपास भारतीय वायुसेना की तरफ से इस प्रोग्राम से अपने आप को अलग कर लिया गया था, क्योंकि रशिया में जो प्रोटोटाइप डेवलप किया गया था वो भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण नहीं कर रहा था और रशिया की तरफ से भारत को बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी नहीं की जा रही थी। इनफैक्ट भारतीय वायुसेना की जो टीम रशिया गई थी इस प्रोटोटाइप को समझने के लिए, उनको इस फाइटर जेट के करीब भी नहीं पहुंचने दिया गया था। हालांकि तब से अब तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं और रशिया की लगातार कोशिशों के बावजूद इस फाइटर जेट को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। इनफैक्ट अभी तक केवल अल्जीरिया की तरफ से ही इस फाइटर जेट को ऑर्डर किया गया है और इसी वजह से अगर भारतीय वायुसेना की तरफ से इस फाइटर जेट को लेकर इंटरेस्ट दिखाया जाता है तो एक्चुअली इस फाइटर जेट को एक नई लाइफ मिलेगी और रशिया उस ऑर्डर के बेसिस पर ट्रू सेंस में इस फाइटर जेट को मास प्रोड्यूस कर पाएगा। चलिए, ये तो हुआ रशियन एंगल। आइए आप समझ लेते हैं भारतीय वायुसेना के एंगल को। इस समय भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ हिस्टोरिक लो पर है और आज की तारीख में भारतीय वायुसेना के पास में 31 स्क्वाड्रन्स में फाइटर जेट्स हैं। इन 31 में से 2 स्क्वाड्रन्स अगले साल रिटायर हो जाएंगी और उस हिसाब से भारतीय वायुसेना के पास में 29 स्क्वाड्रन्स में फाइटर जेट्स रहेंगे। जीई की तरफ से की जा रही डिले के चलते भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले LCA तेजस मार्क 1A प्रोग्राम अपनी शेड्यूल टाइमलाइन से काफी पीछे चल रहा है और भारत के लगभग सभी फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट्स के लिए यूज किए जाने वाला GF414 इंजन को लेकर भी अभी चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। इनफैक्ट अभी रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि यूएस की तरफ से इसका प्राइस एस्केलेट किया गया है और नेगोशिएशन आगे चलकर अटक सकता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने के लिए भारतीय वायुसेना को कुछ नंबर में एक एडिशनल फाइटर जेट बाहर से इंपोर्ट करना पड़ सकता है और इस इंपोर्ट को लेकर अलग अलग एनालिस्ट अलग अलग फाइटर जेट्स का नाम लेते रहते हैं। कुछ लोगों की तरफ से रफाल का नाम लिया जाता है, कुछ लोगों की तरफ से F-35 लाइटनिंग 2 का नाम लिया जाता है और कुछ लोगों की तरफ से Su-57 का नाम लिया जाता है। रफाल को लेकर हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये एक 4.5 जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है और इस एयरक्राफ्ट में जाने वाला M88 इंजन इस समय फ्रांस में ही बनाया जाता है। फ्रांस की तरफ से कोशिश की जा रही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हर महीने 3 रफाल फाइटर जेट्स बनाए जाए, यानी कि उनकी रिक्वायरमेंट 6 M88 इंजन पर मंथ की है। वैसे अभी ये रिक्वायरमेंट पूर्ण नहीं हो रही है, लेकिन अगर हम लोग अज्यूम कर ले कि साफरान ये 6 इंजन पर मंथ डिलीवर कर पाएगा तो भी रफाल के जिस तरीके के ऑर्डर्स हैं उस हिसाब से साल 2030 से लेकर 32 तक जाकर ये ऑर्डर्स कंप्लीट होंगे। वैसे कई एनालिस्ट की तरफ से ये भी कहा जाता है कि भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले रफाल फाइटर जेट भारत में बनाए जा सकते हैं और उस हिसाब से फ्रांस में जो प्रोडक्शन रेट है उसका यहाँ पर कोई इम्पैक्ट होना नहीं चाहिए। देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज समझनी पड़ेगी कि अनटिल अनलेस भारत में M88 इंजन बनने लगे, वो भी स्क्रैच से, तो ही ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को भारत से मिल पाएंगे और अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको काफी हद तक फ्रांस की असेंबली लाइंस के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा, जो साल 2030 से 32 तक लॉक्ड है। F-35 को लेकर 2 दिन पहले हम लोग बातचीत कर चुके हैं और उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन अगर Su-57 की बात की जाए तो इस फाइटर जेट के कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। अगर पॉजिटिव्स की बात की जाए तो ये फाइटर जेट एक रशियन ओरिजिन का फाइटर जेट है और भारत के पास में बहुत सारे इक्विपमेंट्स ऐसे हैं जो रशियन और सोवियत ओरिजिन के हैं। ऐसे में चीजों को इंटीग्रेट करना काफी आसान हो जाता है। साथ ही साथ Su-30 MKI के साथ में भारत में एक ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है जो सुखोई सीरीज के फाइटर जेट्स को एड्रेस कर सकता है और उस हिसाब से अगर भारत में फाइटर जेट असेंबल किया जाता है तो Su-30 MKI की लाइंस को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप इस फाइटर जेट को रोल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव्स की बात की जाए तो रशियन इंजन्स के साथ में जो परेशानियां हैं वो सभी को पता है। साथ ही साथ इस फाइटर जेट के लिए जो इंजन बनाया जा रहा था, यानी कि AL-51 इंजन, वो अभी तक फुल स्विंग प्रोडक्शन में नहीं गया है। इसके अलावा रशियन इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स को लेकर भारतीय वायुसेना की परेशानियां काफी पहले से हम सभी को पता है और कहीं न कहीं वही कारण था कि भारतीय वायुसेना की तरफ से Su-30 MKI में इजराइल और फ्रेंच ओरिजिन के सिस्टम्स का प्रयोग किया गया था। ऐसे में इस समय भारतीय वायुसेना के पास में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन सभी के कुछ पॉजिटिव्स हैं और कुछ नेगेटिव्स हैं। प्रैक्टिकली भारतीय वायुसेना को यहाँ पर वो ट्रेड ऑफ अचीव करना पड़ेगा जो उनकी ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स को पूर्ण कर सके और कुछ चीजें मिस भी हो जाती हैं तो वो इतनी सिग्निफिकेंट ना। होप चीजें यहाँ पर क्लियर हुई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।